हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में ये AS2 जॉब क्रैकर में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास नंबर 12 लेके आ गया हूँ। दोस्तों, एक ऐसी उत्साह भरी क्लास है और ऐसी सीरीज चल रही है जो आपके आने वाले आगामी सारी परीक्षाओं जैसे पैट, UPPCS और अन्य परीक्षाओं और जो रेलवे की 12th लेवल की क्लास चल रही है उसके लिए तो ये रामबाण क्लास सीरीज है। दोस्तों, हिस्ट्री की ये है 12वीं क्लास है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तक की सारी क्लासें आपको अच्छी लगी होंगी और सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सीरीज एक ऐसी उम्दा तरीके से चलाई जा रही है दोस्तों, जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए सवाल तथा आने वाली कई परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना रखने वाले सवालों को हम आपके सामने प्रदर्शित रूप से लेके आए हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए और आपके साथी जो कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी क्लासें अच्छी लग रही होंगी और सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो दोस्तों, ये तो सभी को पता है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था दोस्तों अपना अवंतिका, यानी कि पहले का सी आंसर अवंतिका। ठीक है, अवंतिका। ठीक है, पहले का सी आंसर उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। ठीक है दोस्तों, और उज्जैन कहाँ है। उज्जैन है दोस्तों MP में। MP क्या मतलब मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है MP में, और MP में भी कहाँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर MP में उज्जैन पड़ता, वो सॉरी मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है। और ये जो उज्जैन है और ये जो इसकी राजधानी, इसका जो प्राचीन नाम था अवंतिका, यह 16 महाजनपदों में से एक थी, जो कि बहुत ही एक उत्कृष्ट व उन्नतशील एक राज्य हुआ करता था उस समय, जहाँ पे इस समय वर्तमान में महाकालेश्वर बाबा जी का मंदिर है, जो कि शिवलिंग रूप में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन में, वहाँ उज्जैन में क्या लगता है, महाकुंभ भी लगता है, कुंभ भी लगता है। ठीक है दोस्तों, किसके किनारे, गोदावरी के किनारे। कहाँ, गोदावरी के किनारे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा डी, चंपा अंग राज्य की राजधानी थी। किसकी राज्य थी, राजधानी थी अंग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी और सभी अच्छी तरीके से अपनी कॉपी किताब जो भी जहाँ भी आप नोट्स बना रहे होंगे लिख भी रहे होंगे। ठीक है, अब चंपा के बारे में बता देता हूँ। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग के अंतर्गत आते थे। जो बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर के ज़िले हैं ना जो इस समय, वो अंग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। और जो अंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, चंपा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, चंपा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसका हो गया 2 का डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंपा और आपका एक पड़ता है अवंतिका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार कई परीक्षाओं में मालूम किया गया क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है छठी शताब्दी ईसापुर में शक्तिमती राजधानी थी। सूक्तिमती, सॉरी, छठी शताब्दी में शताब्दी ईसापुर में सूक्तिमती राजधानी थी, यानी छठी शताब्दी में सूक्तिमती राजधानी किसकी थी। तो वो थी दोस्तों चैदी राज्य की। किसकी, चैदी राज्य की। चैदी राज्य जो है दोस्तों, तो वो है हमारा बुंदेलखंड के पूर्व तथा सीमावर्ती भागों को हम चैदी राज्य कहते थे। क्या कहते थे, चैदी राज्य। बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उससे सीमा रखने वाले कुछ क्षेत्र को सूक्तिमती चैदी की राजधानी थी। और ये
जो बुंदेलखंड का जो राज्य है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसे चैदी कहते थे। किस समय? जब 16 महाजनपद होते थे उस समय। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिया है मैंने, चैदी है, 3 का सी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है जो अपने पिता को मारकर शासक बना तथा वो भी फिर उसके पुत्र द्वारा मारा गया? यानी उसने अपने पिता मारे और उसके पुत्र ने उसको मार दिया। तो वो कौन सा शासक हुआ है दोस्तों? तो बताएंगे 4 का आंसर। तो 4 का आंसर हुआ है अजातशत्रु, यानी कि बी। देखो ये ऑपरेटर की गलती से ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं करना, इसका अजातशत्रु है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर 4 का डी। अजातशत्रु जी ने अपने पिता को मारा, फिर अजातशत्रु जी के बेटे ने उनको मार दिया, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले होते थे इस तरह के, अब तो खैर काफ़ी सुधार आ चुका है अपने समाज में। ठीक है, आइए चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? निम्नलिखित में जितने भी ये ऑप्शन हैं इनमें से ऐसा कौन सा राजा है जिसने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बसाया था पाटलिपुत्र? तो वो भाई साहब अभी पढ़ाया आपको, अजातशत्रु जी ने बसाया था। ठीक है दोस्तों, यानी 5 का भी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की, भाई साहब ये जो 5वां क्वेश्चन बताया ना मैंने, पाटलिपुत्र बसाया था, ये बिहार पीसीएस में ही पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा गया। पैट जो आ रही है ना उसके लिए ये भावी क्वेश्चन है, और आपका जो रेलवे एनटीपीसी चल रहा है 12th लेवल का, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी रूप में चयनित किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किसका चयन किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था उदयन द्वारा, यानी कि 6 का सी, उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। 6 का सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है, उदयन बांसबदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन की जो बांसबदत्ता दंत कथा है वो किससे संबंधित है? ये तो सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा भाई साहब, बहुत फेमस चीज़ है ये बांसबदत्ता, नाटक है ये। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन से, ये उज्जैन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये दंत कथा है और ये उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास जी ने लिखा है। किसने लिखा है इस कथा को? भास जी ने। महाकवि भास हुआ करते थे, बहुत फेमस, जब 16 महाजनपद थे उस समय की बात है, तो उस समय इन्होंने लिखा था। ठीक है, भास ने अपने नाटक स्वप्न बांसबदत्तम में वर्णन किया है इसका, उसका ही स्वप्न बांसबदत्तम में वर्णन किया है, किसका? उदयन बांसबदत्ता दंत कथा का, उसका एक अंग है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा 7 का है, यानी कि उज्जैन से। 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों किस शताब्दी में हुआ था तो बताएंगे। तो वो शताब्दी थी दोस्तों छठी ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, यानी कि 8 का वी ऑप्शन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, 8 का बी ऑप्शन। ठीक है, सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो फालतू का रखा गया हो, सब क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार से ऊपर ही पूछे गए हैं, कहीं भी पूछे गए हों, किसी भी परीक्षाओं में पूछे गए हों, बट पूछे ज़रूर गए हैं। और हम जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं आपके सफलता की वह सीढ़ी को सोच के लेकर चल रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, हम अपने परिवार के लिए एक सम्मानजनक स्थिति को जल्दी से जल्दी लेके आएँ। ठीक है, क्योंकि आजकल नौकरी होना बहुत ज़रूरी है और सम्मान पाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 का हो गया वी ऑप्शन, 6ठी ईसा शताब्दी में उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, 9 पे चलते हैं। 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा नगर राज्य था भाई साहब? 9 का आंसर, तो 9 का आंसर होगा डी ऑप्शन, मगध।
मगध ऐसा राज्य था जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। वो भी कब? जब 16 महाजनपद हुआ करते थे। उस समय सबसे शक्तिशाली मगध हुआ करता था। ये तो सभी को पता होगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा भाग नहीं था? यानी कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? जो जो पहले थे, मतलब 16 महाजनपदों के समय, ऐसा कौन सा इसमें वंश नहीं था जो पहले नहीं हुआ था? तो कौन सा नहीं था? 10 का आंसर देंगे तो 10 का आंसर होगा सी, योधे नहीं था। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं था? योधे नहीं था, यानी कि 10 का सी ऑप्शन, योधे। 10 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करेंगे थोड़ी सी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में जो गणराज्य अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं ना दोस्तों, तो वहाँ कई प्रकार के मिले हैं। तो उसमें 16 महाजनपदों का बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो योधे गणतंत्र का पहला उल्लेख पांडे ने किया था। योधे का जो है ना, योधे, इसका उल्लेख केवल पांडे जी ने किया, और कहीं नहीं मिला। ठीक है, इसलिए इसे अलग रखा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन पर। 11 कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी कि विश्व में जो पहला गणतंत्र हुआ था और वो वैशाली में स्थापित हुआ था, तो वो किसने स्थापित किया था? भाई साहब? हमारा लिच्छवियों ने। लिच्छवी एक वंश होता था, उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, किसने? लिच्छवियों ने। ठीक है, आइए चलते हैं। और ये कौन थे? लिच्छवी को तो आप जानते होंगे, अगर बुद्ध जी का आपने सही से पढ़ा होगा, बुद्ध जी का, तो उनके बारे में अगर आपने बुद्ध जी के बारे में पढ़ा और उनके पिता के बारे में पढ़ा, तो लिच्छवी के जी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये बी नहीं है दोस्तों, थी है इसका। ठीक है, थी। कहाँ थी? इस 6ठी ईसा शताब्दी में विश्व प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? तो कहाँ थी? तो वो थी आपकी वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में, यानी कि 12 का ए आंसर। ठीक है दोस्तों, 12 का ए आंसर, 12 का ए आंसर। और 13 का चलेंगे। 13 कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के 16 महाजनपदों के विषय में निम्न में से बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। 13वां क्वेश्चन कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बुद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो किस ग्रंथ में सूचना मिलती है भाई साहब? बताएंगे आप किस ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो वो मिलती है हमारे आगुंतर निकाय में, यानी कि 13 का डी ऑप्शन, आगुंतर निकाय, 13 का डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। 14 कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? तो वो भी उपलब्ध है हमारी आगुंतर निकाय में। कहाँ उपलब्ध है? आगुंतर निकाय में। 16 महाजनपदों की कहाँ सूची है? आगुंतर निकाय में, यानी कि वी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इसमें किसकी राजधानी थी? 16 जनपद जो उस समय हुए थे, उसमें एक हमारा मथुरा भी था, मथुरा। ठीक है, तो मथुरा का उस समय शासक कौन था दोस्तों? तो कौन था? तो सूरसेन जी शासक थे उस समय, यानी कि 15 का डी ऑप्शन, 15 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन था? सूरसेन जी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्लास को पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, कहीं इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते रहें। मैं टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चल रहा हूँ, और हमारा पूरा स्टाफ इसी चीज़ पे लगा हुआ है कि कैसे अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। दोस्तों आप कहीं मत पढ़ो, कहीं भी मत पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, और जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखते रहो। ठीक है, लिखने में और सुनने में डबल आपका फ़ायदा होगा, और जल्दी से जल्दी याद भी होगा। ठीक है दोस्तों, आप और आपके लिए ये पैट और आने वाली जो पैट की परीक्षा है उसके लिए रामबाण है ये क्लास, ये सीरीज। ठीक है,
और आज हमने अपनी हिस्ट्री की क्लास संविधान की क्लास भी लगाई है और ये हिस्ट्री की क्लास है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी लग रही होगी, सभी हमारा सहयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, सभी से निवेदन है दोस्तों, एक बार फिर दोस्तों, हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जिससे हर कोई अपनी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने संबंधियों में, दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।